गुलाम मुस्तफ़ा, DAV कॉलेज सीवान, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। ये दूसरा वीडियो होगा रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड द वे हाउ टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं अभी यहाँ कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे। आइए, ये क्लासिफिकेशन एक मेथड है जो अरेंज करते हैं किसको, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप या सेट्स में, उसके बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस, मतलब क्या उसमें समानता है और क्या विभिन्नताएं हैं, इसके बेस पर हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और इस स्टडी के बारे में पता कहाँ से चला, सबसे सपोर्ट कहाँ से मिला, वो बाय द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलियोन्टोलॉजी। ये प्रोवाइड करता है बेस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो क्लासीफाई किए जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन इन रिलेशन टू देयर फॉर्म्स, फंक्शंस एंड इवोल्यूशन। ठीक है, और इसीलिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ क्लोजली रिलेटेड होता है किससे, इवोल्यूशन से। चार्ल्स डार्विन जो 1809 से 1882 तक रहे, वो पहली बार डिस्क्राइब किए थे, आइडिया दिए थे किसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। और उन्होंने अपने बुक में लिखा था, जिस बुक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है, 1839 में। उनके हिसाब से वो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखते हैं, तो बेसिकली दो तरह का क्लासिफिकेशन है जो डेवलप किया गया। जो पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ये बायोलॉजिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन है जो सबसे बहुत पीछे अगर हम स्टडी करें तो ये एरिस्टोटल के बारे में, एरिस्टोटल ने बताया था, उसके बाद से थियोफ्रास्कस ने। और ये अर्ली सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड है कुछ गिवन क्राइटेरिया पर, और वो क्राइटेरिया है साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कलर या नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एरिस्टोटल जो थे वही सबसे पहले थे जो क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन द नेचर। ठीक है, और उन्होंने डिवाइड किया था एनिमल्स को या जो भी प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर लिव्ड ऑन लैंड, सी और एयर, तो वो रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, अगर वो पानी जल में रहते हैं, थल में रहते हैं या हवा में। लेकिन थियोफ्रास्कस ने क्या किया था, जितने भी प्लांट्स हैं उनको कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म्स, लाइफ स्पैन एंड हैबिटेट। थियोफ्रास्कस कैटेगराइज किए थे प्लांट, जिसके 4 मेन क्राइटेरिया थे। सबसे पहले कैटेगरीज थे, सॉरी, उसमें था सबसे पहला ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक स्वेडिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वॉन लाइनियस, जिन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टम नेचुरे 1735 में, जिसमें उन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को, एनिमल्स को, वो ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये इट मीन्स करता है सिस्टमेटिक बेस पर, जिसका सबसे पहला था कि उस ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना है, या उस और अरेंजमेंट्स ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पल इन द फ्लावर, कि स्टेमेंस और कार्पल हैं वो फ्लावर में, उनका अरेंजमेंट कैसा है और उसके नंबर कितने हैं, यही बेस बनाया था लाइनस ने। उसके बाद से देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम क्लासिफिकेशन जो बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज़ पर। नेचुरल एफिनिटीज़ मतलब जैसे कि एक दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से कैसे क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, और ये सिस्टम बेस्ड है मेनली मॉर्फोलॉजी और इवोल्यूशन पर। ठीक, और यही जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा मान्य है और इसको इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज़ जो किया गया था वो था ऑर्गेनिज्म के बेस, उसके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर पर। और नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है सीडेड प्लांट का, वो प्रपोज किया गया था बेंथम हुकर के द्वारा। और ये साइंटिस्ट बहुत सा एक किताब पब्लिश किए थे जो 3 वॉल्यूम में था, नाम था जेनेरा प्लानेटेरियम, और उसमें 202 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म को डिस्क्राइब किया था इन्होंने। ठीक है, नेचुरल सिस्टम में। इसके अलावा हम लोग दो और डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें 3rd नंबर पे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, यहाँ जैसे लिखा भी हमने, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी सीक्वेंस एंड द जेनेटिक रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। कि वैसा क्लासिफिकेशन, वैसा वर्गीकरण जो बेस है किस पर, उसके इवोल्यूशनरी सीक्वेंस पे, कि वो कहाँ से आया, उसका एंसेस्टर्स कैसे थे। ठीक है, और
मतलब कैसे पारिवारिक संबंध रहे होंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का वो किसके लिए प्रपोज किया गया था, इंग्लैंड एंड पैरेंटल ने, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया एक बुक में, जिस बुक का नाम था डाई नेचुरिकम प्लांटम फैमिलेरिन। और ये क्लासिफिकेशन का एडप्टेशन जो है इंग्लिश साइंटिस्ट ने भी किया था, बॉटनिस्ट ने, जिनका नाम था हिचिनसन, जिन्होंने 2 वॉल्यूम में एक बुक लिखा था जिसका नाम था फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग ये भी देखेंगे कि ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड है कॉमन इवोल्यूशनरी एडिशंस पर, कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, वो फिर उसमें कैसे चेंजेस आए। एक बहुत ही मशहूर राइटर थे जिनका नाम था टैक्सजान, उन्होंने अपने उन्होंने एक बुक लिखा था फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरी सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उन्होंने कहा था कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन विदाउट फ्लैश। ठीक है, और इन्होंने बहुत ही हेल्प किया, बहुत ही मदद किया टैक्सोनॉमी की फील्ड में। अभी के दौर में नया सिस्टम चला है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम लोग देखते हैं, उसको नाम से जानते हैं न्यू सिस्टमेटिक्स। और ये दिया गया था सर जूलियन ह्यूक्सले ने, ठीक है, जो एक टर्म दिया था न्यू सिस्टमेटिक्स। और ये कंसिडरेशन किया गया, देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उनके एक एक चीज़ में, जैसे कीमोटैक्सोनॉमी, ये बेस्ड है किस पर, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक केमिकल्स लाइक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उस ऑर्गेनिज्म में कैसे हैं उसके हिसाब से जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी है, वो है बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल स्टडी अबाउट देयर सेल्स, इस सेल्स की बनावट कैसी है, कैसे हैं। कैरियोटैक्सोनॉमी वो बेस्ड करता है न्यूक्लियस और क्रोमोसोम पर। मॉर्फोटैक्सोनॉमी है वो बेस्ड करता है किस पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद से 5th वन है बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, ये बेस्ड है बायोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी है, वो बेस्ड है स्टैटिकल मेथड्स। लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, ये फुल्ली बेस्ड है ऑन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिकल इंटररिलेशनशिप एंड द रोल ऑफ द एनवायरनमेंट इन देयर फॉर्मेशन। मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी वो फुल्ली बेस्ड है किस पर, कि किस तरह के जेनेटिक इंटररिलेशनशिप है या रोल है इन्वायरमेंट का उसके फॉर्मेशन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।